संत आसाराम बापू, यूं तो विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार बहुत ही गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार का इल्जाम लगाया है। हालांकि संत आसाराम बापू के जो समर्थक हैं, जो फॉलोअर हैं, उनका यह कहना है कि यह सब कुछ साजिश के तहत किया गया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, जांच पड़ताल के बाद ये पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर पहले भी किस तरह के विवादों से जुड़े रहे संत आसाराम बापू। उसके बाद इस मसले पर हम चर्चा भी करेंगे। भक्तों के हर कष्ट का जवाब जानने वाले संत आसाराम बापू शायद इस सवाल का जवाब नहीं जानते कि विवाद उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ता। लौटाए नहीं जाते। हरि ओम 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 ओम। आसाराम कुछ भी करें, गाहे बेगाहे विवाद का भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में गैंगरेप की शिकार हुई लड़की को लेकर जब पूरे देश में बवाल मचा था, उस वक्त भी आसाराम ने एक विवादित बयान दिया था। आसाराम ने कहा था कि लड़की भी इस गैंगरेप में बराबर की दोषी है। अगर वो लड़कों को भैया बना लेती तो इससे बच सकती थी। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे, भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। होली के दौरान एक तरफ महाराष्ट्र के कई इलाके सूखे की चपेट में थे। उस वक्त आसाराम ने अपने भक्तों के साथ होली खेलकर हजारों लीटर पानी बर्बाद किया। विवादों के आगे धर्म के नाम पर होने वाले चमत्कार को आसाराम बेचना भी जानते हैं। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बचे तो इसे अपनी दैवी शक्ति का चमत्कार बता दिया। मंत्र शक्ति के बारे में कुछ बताइए। बाबा भगवान शिव जी ने कहा है, अकाल मृत्यु हॉस्पिटल। आसाराम बापू किस तरह एक मामूली सी बात पर अपना आपा खो देते हैं, उसकी मिसाल है सितंबर 2012 की एक घटना। गाजियाबाद में एक मीडिया कर्मी पर आसाराम ऐसे भड़के कि उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पत्रकार आसाराम के सत्संग की कवरेज के लिए गया था, जिसके साथ वहां बदसलूकी की गई। 8 जुलाई 2009 को आसाराम बापू हजारों भक्तों के बीच प्रवचन दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को लेकर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसका पूरी मीडिया ने विरोध किया था। मीडिया में भी बहुत लोग अच्छे होते, कुछ लोग होते जो भगवान उनका भी मंगल करो, जिनको जाना है खिसक जाओ। – 2008 में आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था, जिसमें काले जादू की बात हुई थी। इसके बाद छिंदवाड़ा के आश्रम में भी बच्चों की मौत हुई थी। बच्चों की मौत पर कई जगह प्रदर्शन हुए थे। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर काले जादू का आरोप लगा था। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में समागम के दौरान एक बुजुर्ग भक्त ने जब आसाराम के पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने लात मारकर उसके साथ बदसलूकी की। 4 फरवरी के इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर मध्य प्रदेश के रतलाम में 700 करोड़ रुपए की 200 एकड़ जमीन हड़पने का संगीन आरोप भी लगा है। आरोप है कि 2001 में आसाराम ने रतलाम की एक फैक्ट्री की जमीन सत्संग के लिए किराए पर ली थी, लेकिन बाद में उस जमीन पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। विवादों की फहरिस्त बड़ी लंबी है और अब इसमें ताजा मामला जुड़ गया है यौन शोषण के आरोप का। आरोप अगर साबित हुए तो आसाराम को जेल भी हो सकती है। मोहित मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, न्यूज 24। पंडित अजय गौतम जी, आपसे समझना चाहूंगा, आप एक धर्म सचेतक हैं।
एक संत, एक आध्यात्मिक गुरु वो शख्स होता है जिसके हजारों लाखों फॉलोअर होते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में सुचिता की उम्मीद उनसे ना की जाए? ये जो व्यवहार बार बार देखने को मिलता है आसाराम बापू का, ये क्या बताता है? देखिए, ये हर एक की साधारण क्या सामान्य व्यक्ति भी हो, उसके जीवन में शालीनता, सदाचार, संयम, ये उसके 3 मूल मंत्र बताए गए। और आप ही की रिपोर्ट जो अभी तक आपने दिखाई है, जो लाखों करोड़ों लोगों ने देखी है, उससे पता चल गया उनमें कितना सदाचार है, कितना संयम है, कितनी शालीनता है। भक्त को लात मार देना, कैमरामैन के मुंह पे थप्पड़ मार देना, और अपने आश्रम के अंदर 18 जो मौतें हो जाना, 2 बच्चों की बलि चढ़ा देना, गाय के पेशाब को बोतल में भर के गोमूत्र के नाम पे बेच देना, लोगों की जमीन को पे कब्जा कर लेना। अगर वास्तव में ये संत के लक्षण होते हैं तो मैं, माफ कीजिएगा, मैं संतों के खिलाफ नहीं हूं, मैं बड़ा आदर करता हूं, लेकिन इन सब घटनाओं को जो भी आपने दिखाई है, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो भी थोड़ा अगर धर्मांध होगा तो उसकी हाल वही होगा जो पुणे में एक समाज सेवी की गोली मारकर हुई। लेकिन अगर आप सच बोलोगे तो ये व्यक्ति संत नहीं हो सकता और कानूनी रूप से क्रिमिनल है, आज की तारीख में एक्यूज्ड है। आचार्य केशवानंद, आपसे समझना चाहूंगा, बात यह भी दरअसल कही जा रही है, चूंकि कांग्रेस के खिलाफ कुछ टिप्पणी की है संत आसाराम बापू ने, इस वजह से उन्हें सियासत के तहत साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसकी संभावना है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा सबसे पहले पंडित जी की बात पे। संत समाज का आईना होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं महाजनो ये ना गतः स पंथा, जिस रास्ते पे हमारे महाजन चले हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन संत अगर ऐसा करते हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन साथ में एक बात और कहना चाहूंगा। यहाँ पे हमेशा से यहाँ पे हिंदू धर्म के जो संत हैं उनको खासतौर से निशाना बनाया जाता रहा है और अभी भी बनाया जाता है। इस मामले में भी ऐसा लगता है। आप देखिए कि जो शाही इमाम थे जामा मस्जिद के, बुखारी साहब, उनकी मृत्यु हो गई है। मैं नहीं, मैं जाना चाहता हूँ इस बात के लिए। उन्होंने इनकी बात को मैं कहना चाहता हूँ, इनकी बात पे हमारे साथ जब दूसरा पक्ष नहीं है तो उस तरफ जाना ठीक नहीं रहेगा। यहीं पे रहते हैं। एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए, कि लड़की इतने गंभीर आरोप क्यों लगाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल, अगर आरोप लगाए हैं तो हम चाहते हैं कि शायद अगर उसके आरोप अगर सही है तो मेरे ख्याल से अगर संत है ये, तो इनके लिए डबल सजा मिलनी चाहिए जो एक आम आदमी के लिए मिलती है जी। क्योंकि समाज संत का आईना, समाज का आईना होता है संत, और संत अगर कोई गलती करता है, जैसा कोई पुलिस वाला गलती करता है, तो उसके लिए डबल होना चाहिए। इसी तरीके से मैं संतों के लिए भी कहूंगा चलिए कि उनके लिए डबल सजा मिलनी चाहिए। नीलम दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप प्रवक्ता हैं संत आसाराम बापू की। नीलम जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ एक साजिश है? देखिए, अब तक जो हुआ वो साजिश का ही नमूना था। कुछ साल पहले बुरखा में एक लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बापूजी पे आरोप लगा रही थी कि उसका रेप करने की कोशिश की। वो जगह भी बता रही थी, तारीख भी बता रही थी, और जिस व्यक्ति ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वही व्यक्ति सामने आया, और उस व्यक्ति की वो बीवी थी जिसको बुरखा में बुरखा पहना के लेकर आया था, और सब चैनलों ने चलाया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब समझ में आया कि उस लड़की ने गलत बोला था, अपने पति के कहने पे ये आरोप बापू पे लगाया था। फिर इसलिए उस व्यक्ति को 4 महीने जेल में रहना पड़ा था। ये किसी मीडिया में खबर नहीं लगी। उससे पहले 2 बच्चों की मौत का मामला था जिसमें कहा गया कि तांत्रिक गतिविधियां से बच्चों को मारा जाता है। जब वो दिखाया गया और जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, मामला खारिज हुआ, तो किसी चैनल ने नहीं चलाया। तो अब तक ये होता आया है जनाब। ये सीक्वेंस में एक नई कड़ी जुड़ी है। पंडित अजय गौतम हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी, धर्म सचेतक हूं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। नीलम जी, कल मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि बापू ने 150 देशों के अंदर आश्रम के 150 देशों में प्रवचन करे, देश को ये दिया, समाज को बहुत दिया। आप अभी कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज हुआ, सेम केस में बच्चों का नाम था दीपेश और अभिषेक, जिसके अंदर चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अहमदाबाद ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और 2008 के अंदर नार्को टेस्ट के लिए ऑर्डर किया, जिसकी ये आरटीआई का जवाब मेरे पास है, जो सरकारी एक कागज है। आज के मुद्दे पे लौटते हैं। मैं आज के विषय पे बात कर रहा हूँ। आप उनका लगातार खंडन कर रही है कि बापू ने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। आप कम से कम पहले किसी भी आज की तारीख में उनके खिलाफ FIR है, कानूनी रूप से वो एक्यूज्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन हैज डन, उसके बाद आप उनको निर्दोष साबित करिए ना। आप पहले से न्यायाधीश क्यों हो रही हैं? चैलेंज कर रहे हैं सरकार, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगिए। आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे, आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट मामला खारिज कर चुका है कि तांत्रिक गतिविधि से बच्चों को नहीं मारा जा सकता। नीलम जी, हम आज के मुद्दे पे लौटते हैं, उस तरफ हम नहीं जा रहे। आज का जो मसला है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। जी, संत आसाराम बापू एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके हजारों लाखों समर्थक हैं, फॉलोअर हैं। जिस तरह का आरोप उन पर लगा है, गंभीर आरोप है, क्या उन्हें लोगों के सामने नहीं आना चाहिए था अब तक? करोड़ों समर्थक है, करेक्ट,
ठीक है, चलिए Correct figure, मान लेते हैं, correct आपकी बात हम मान figure, लेते हैं, correct करोड़ों figure। समर्थक हैं, बापूजी तब के तो और जो मसला साधक संगीन हो हैं, जाता है, क्यों नहीं आया अब तक बापूजी लोगों के सामने शिष्य वो? हैं, करोड़ों शिष्य हैं। मैं बता तो रही हूँ आपको, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, आप कुछ बोलिए। भी बोलते चले जा रहे हैं। बापूजी के करोड़ों शिष्य हैं, और जब वो करोड़ों शिष्य बापूजी से दीक्षा लेते हैं तो बापूजी साफ साफ कहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप, आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। बहुत से शिष्यों ने चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लिकर, शराब, मीट ये सब छोड़ दिया, नॉन वेज वगैरह, ये मतलब बर्गर शर्गर ये सब पीना खाना छोड़ दिया है। उनका सेहत अच्छा भी हुआ है। और जब ये चीजें छोड़ेंगे तो एक बाजार को झटका लगेगा। दूसरी बात, बापू धड़ल्ले से हिंदू धर्म का, भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार बहुत लोगों को नहीं पल्ले पड़ रहा, नहीं गले उतर रहा, तो उनको कांटा चुभेगा, और जब कांटा चुभेगा तो कोई न कोई रास्ता खोजेंगे। मीडिया को वो जरिया बना रहे हैं। जिस तरफ इशारा कर रही है नीलम जी, आप कह रही हैं कि साजिश है, षड्यंत्र की एक नई साजिश है। बिल्कुल आप कह रही हैं कि साजिश है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप संत आसाराम बापू की फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, लेकिन उसके पहले एक महिला भी है, एक महिला है, एक औरत है। क्या एक लड़की इस हद तक गिर जाएगी कि वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाएगी, अपनी अस्मिता से जुड़ी हुई बात कहेगी? नहीं दिखाई, एक कहीं टिकर भी नहीं दिखाया, क्यों बताइए क्यों? 4 साल पहले एक व्यक्ति आश्रम के आसपास घूम रहा था और एक लड़की ढूंढ रहा था जिसको 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार था, जो बापू पे रेप का केस चला दे, रेप का आरोप लगा दे। वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी आपके चैनल को दी गई थी, लेकिन आप नीलम जी, मेरा जो सवाल है, आप सवाल में जवाब नहीं दे रही हैं। ये एक नेक्स्ट स्टेप है। नीलम जी, मैं आज के मसले पर वापस लौट रहा हूँ। इस बार जो नीलम जी सुन लीजिए, ऑपरेशन आपके सामने आया जिसमें एक व्यक्ति था, बापूजी के खिलाफ एक लड़की ढूंढ रहा था, उस लड़की को 5 लाख रुपया देकर चलिए ठीक है, चूंकि संतों से जुड़ा मामला है, हमारे साथ यहाँ कई साधु संत हैं, मैं चाहूंगा वही आपसे सवाल पूछें। स्वामी चक्रपाणी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? वो सच दिखाना मेरा तो बस ये मानना है, सुन लीजिए, नीलम जी सुन लीजिए, दूसरा पक्ष भी है, सुन लीजिए, जवाब दीजिए, उसके बाद मुझसे सवाल पूछिएगा। आपको अधिकार नहीं है सवाल पूछने। स्वामी चक्रपाणी यहाँ पर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बुरखे में जो लड़की आई थी, जिसने रेप का केस चलाने की कोशिश की थी, वो केस जब गलत साबित हुआ, आपका मीडिया चुप क्यों बैठा? नीलम जी, आप एक तरफा बोले जा रही हैं, सवाल भी तो सुन लें आप। नीलम जी, मीडिया ने आरोप नहीं लगाए हैं। नीलम जी, पहले मैं साफ कर दूं, एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए हैं बलात्कार का, जिसका आरोप मीडिया ने आरोप नहीं लगाया है। और जब आरोप खारिज हुआ तब मीडिया चुप क्यों था? मैं यही पूछ रही हूँ, सच दिखाते हो ना। आज के मसले पर हम लौट रहे हैं ना, बहुत ही संगीन मामला है। नीलम जी, आपसे यहाँ स्वामी चक्रपाणी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप धर्म गुरु हैं, राष्ट्रीय संत महासभा के अध्यक्ष हैं, पूछिए। नहीं, मैं सवाल तो यही है, पहली बात है नीलम, इंटरफेयर मत करिए, अपनी जांच प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया पे। नीलम जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, हमारा भी देखिए पूरी मानना है कि आसाराम जी ऐसे नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी लड़कियों को विवाह शादी भी कराया है, और काफी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में और अध्यात्म क्षेत्र में काम किया है, तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस विषय पे तो जांच होनी चाहिए। और एक बात और है कि आसाराम बापू को इसमें स्पष्ट रूप से सामने इसमें आना चाहिए था और आकर के अपनी भी बात रखनी चाहिए थी, तो बात स्पष्ट हो जाता, क्योंकि निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोग उन आस्था रखते हैं, और हम लोग भी इन परिस्थिति में उनके भी साथ हैं। हम चाहते हैं कि न्याय मिले उनके साथ और अन्याय न हो किसी बापू जैसे समाज में। नीलम जी, संत समाज कह रहा है कि बापू सामने आए, आसाराम बापू अपना पक्ष रखे लोगों के सामने, वैसे बापू लोगों के सामने मौजूद है। ये किसने कह दिया बापू कहीं गए हैं? बापू का एक शेड्यूल प्रोग्राम है और शेड्यूल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बापू प्रोग्राम कर रहे हैं। 150 देशों में सत्संग चालू हुआ। नीलम जी, मैं चाहूंगा जरा एक संयम के साथ एक सवाल सुन लीजिए, संयम के साथ एक सवाल सुन लीजिए, छोटा सवाल, छोटा। देखिए, इस केस की उस लड़की की तबीयत खराब थी, उस लड़की की तबीयत खराब थी, उसको ठीक करने के लिए आचाराम बापू ने उसको दैवीय कृपा देने के बहाने जो भी यौन शोषण किया, जो आरोप लगाए, जो उस लड़की ने आरोप लगाए, अगर उस लड़की की तबीयत खराब थी तो कायदे से आप उसको डॉक्टर के लेके जाते। आपको किसने ऑथोराइज किया कि उस लड़की को जो है ट्रीट करने के लिए और उसको दवाई देने के लिए, जिस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ऑलरेडी। आप दैवीय शक्तियों से इलाज नहीं कर सकते। जवाब ले लेते हैं नीलम जी। क्या बोल रहे हैं आपसे सवाल पूछा है यहाँ पे अजय गौतम साहब ने, छोटा सा सवाल, एक बार फिर से ही पूछ लीजिए, छोटे में बिल्कुल। अगर जो उस लड़की ने आरोप लगाया उसकी 2 या 3 दिन से तबीयत खराब थी और उसकी तबीयत
को ठीक करने के बहाने बापू ने उसके साथ कोई पूजा अनुष्ठान या कोई भी देवीय शक्ति से उसकी तबीयत को ठीक करने की कोशिश करी, जिसके कारण उसने कहा कि उसने आरोप लगाया कि उसका यौन शोषण हुआ। बापू क्या MBBS MD डॉक्टर है? क्यों उन्होंने मैजिक रेमेडीज का सहारा लेकर उसको ठीक करने की कोशिश की? नहीं होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, बापूजी अगर इलाज करते हैं तो बापू खुद बोलते हैं खान पान में चेंज करिए, रहन सहन में चेंज करिए, दिनचर्या में चेंज करिए, प्राणायाम करिए, और ये बापू खुलेआम बताते हैं सत्संग में, जाहिर सत्संग में बताते हैं। किसी एक व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को बुला के ऐसा कभी नहीं करते। ये आरोप और गलत कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। आप नीलम जी को सवाल लेना चाहेंगे? मैं नीलम जी से नहीं, पंडित जी से पहले सवाल करना चाहूंगा। नहीं, हम आएंगे, हमारे पास और वक्त है। पहले नीलम जी से तो मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बापू आसाराम जी से कहिए एक बार मीडिया के सामने आए और सामने आके इन सारे मामलों में एक बार उनसे कहें कि हाँ, मैंने ये कुछ नहीं किया और मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ एजेंसीज के लिए, मैं उस लड़की के लिए भी उसके साथ हूँ। इसमें कहने में मेरे ख्याल से बापू का कुछ नहीं जाता। बापू इतने बड़े हैं कि शायद अगर ये बात कह जाएंगे तो शायद और बड़े हो जाएंगे। मीडिया के सामने ना भी आए, कोई बड़ा नहीं होता, कानून के आगे महाराज कोई बड़ा नहीं होता। और जो व्यक्ति देश की आधी आबादी को ये कहते हो कि ये अबला है, जवाब ले लेते हैं। जो देश की जो आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसके आगे जो बोले कि ये मैं अबला हूँ, मैं प्रार्थना करूं, मैं रिक्वेस्ट करूं कि मेरा अपना करो। आप उस संत के लिए हिमाकत करने के लिए बैठे हैं। मैं जवाब ले लेते हैं। एक मिनट केशव, एक संत की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। हाँ नीलम जी, मसला दरअसल सिर्फ मीडिया के सामने आने का नहीं है। अब चूंकि मामला दर्ज हो चुका है, क्यों नहीं आसाराम बापू पुलिस के सामने आ रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? हम तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। आप मीडिया वाले जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं। आप इतने घंटे गुजर गए, कहाँ है आसाराम बापू? पुलिस के सामने तो आए नहीं। जज हो गया, मीडिया खुद ही जज हो जाता है, खुद ही इन्वेस्टिगेशन करता है, खुद ही राय बना लेता है और खुद ही आरोप तय कर लेता है। ये मीडिया का काम नहीं है जनाब, ये मीडिया कुछ काम से हट के कर रहा है जो कि नहीं कर रहा है। नीलम जी, जो मामला है पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी संत आसाराम बापू को, क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं? उन्हें तो खुद ही चाहिए था कि पुलिस को बुला के बयान दें। इन्वेस्टिगेशन हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है? अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि हम आपके पास आए और आपको बोले तो ये कोऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, करने के लिए उनको सामने आना चाहिए ना, उनको सामने आकर के अपनी बयान। मसला यही है कि अगर इतने संगीन आरोप लगे हैं तो एक संत, एक आध्यात्मिक गुरु जिसके हजारों लाखों फॉलोअर हैं, क्यों नहीं सबके सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने या पुलिस के सामने? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम समाप्त करना चाहेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।